Assalamu alaikum, dear students. Continuing the series of online lectures. In the previous lecture, we have discussed about two main systems which are applicable today also: SI system and MKS system. ठीक, MKS सिस्टम में हमने बोला था कि सिंपली जो लेंथ है वो मेजर की जाती है मीटर से, जो मास है जो मेजर किया जाता है किलोग्राम से, और जो टाइम है वो किया जाता है सेकंड से. ठीक, फिर हमने बोला था कि देयर मस्ट बी एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विच आर गोइंग टू पुट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टम्स. ठीक, और उस रिलेशन को होल्ड किया गया था 1962 में, जब जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स एंड मेजर्स, कहां पे, पेरिस में. और वहां पे एक करारदाद पास की गई कि देयर मस्ट बी एन सिस्टम विच मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एंड दिस सिस्टम वाज गिवन नेम एज एन एसआई सिस्टम. ठीक, दूसरी बात इसकी, अब हम इस एसआई सिस्टम में थोड़ा बहुत आगे जाएंगे. ये जो हमारा एसआई सिस्टम है ये बेस है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे. ठीक, उनमें नंबर 1 है लेंथ. ठीक, दूसरा है टाइम, तीसरा है करंट, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक, यानी कि जो फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम अब आएगा मेजरमेंट के लिए उसकी बेस इन सातों पे होगी. ठीक, यानी कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है विदाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम वहां से कन्वर्ट करके फंडामेंटल में लाएंगे और फिर उनके यूनिट्स डिराइव करेंगे. वही हो गए फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक, अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है सिंपली रूल्स फॉर एसआई सिस्टम. देयर आर सम रूल्स which are going to give us the detail about physical quantities. ठीक, पहला रूल क्या है? पहला रूल है एसआई सिस्टम में कि जो भी यूनिट हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को असाइन करेंगे वो हमेशा रिटन एज in capital letters if it contains name. समझ आया? मेरे कहने का मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक, अगर उसका यूनिट हमें लिखना है, उसका यूनिट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाएगा. ठीक, जैसे कि मीटर के लिए एम, जैसे कि किलोग्राम के लिए केजी, जैसे कि सेकंड के लिए सेकंड. ठीक, अगर इस राइटिंग में किसी साइंटिस्ट का नाम भी आया, वी आर ऑलवेज पुटिंग द लेटर एन. सपोज वी हैव गॉट द न्यूटन, आई विल राइट इट सिंपली एज एन एन. ठीक, रूल इसका सेकंड रूल कह रहा है कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कंटेन कर रहा है 2 लेटर्स, ठीक, तो हम ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं? तो हम इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सिंपली, जैसे कि हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट है सिंपली मीटर पर सेकंड. ठीक, तो हम ये कैसे लिखेंगे? वी आर राइटिंग इट सिंपली बाय पुटिंग डॉट इन बिटवीन दीज टू. ठीक, यानी कि मेरे कहने का मकसद है अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है लेकिन वो यूनिट 2 लेटर्स या 3 लेटर्स कंसिस्ट करता है,
जैसे कि मैंने वेलोसिटी बोला, जैसे कि एक्सेलरेशन, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि फोर्स, ठीक। तो क्या होगा, हम वो सिंपली ऐसे लिखेंगे कि उनके बीच में हम एक डॉट डालेंगे, ठीक, और वो डॉट दोनों को सेपरेट करेगा, ठीक। इसके बाद कोई भी रूल थर्ड में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, और इस फिजिकल क्वांटिटी में हमने जो यूनिट लिखा है, तो हम खाली इसको स्मॉलर अल्फाबेट में लिख सकते हैं, ठीक। फिर अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है एंड यू आर पुटिंग द फुल स्टॉप, देन वी आर एबल इन ए पोजिशन टू स्टार्ट आवर यूनिट विद ए कैपिटल लेटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जस्ट लाइक फोर्स, ठीक, इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक। मैं ये न्यूटन ऐसे ही लिखूंगा, कब तक, जब तक मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक। अगर मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फिर मुझे सेंटेंस में फुल स्टॉप आया, ठीक, तो उसके बाद मैं जो न्यूटन लिख सकता हूं, then I am going to say that the word Newton, the first letter of the Newton here will be capital. These are some rules which are applicable in SI system. 3 rules. First, जो भी आपका यूनिट होगा वो हमेशा स्मॉलर लेटर्स पे लिखा जाएगा। दूसरा, अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट 2 या 2 से ज्यादा कंसिस्ट कर रहा है, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस क्वांटिटी का, इस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे लिख सकते हैं? वी आर सिंपली पुटिंग सेपरेटिंग बाय फुल स्टॉप। जैसे कि वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, और स्पीड के लिए स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस बट अ टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड, ठीक। आ गया समझ? अब इसमें हमें और एक चीज पढ़ना है, दैट इज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। multiples and submultiples। ठीक, हम थोड़ा बहुत इसका दे देंगे आइडिया, एक्चुअल डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं कह दूं दिस इज माय अर्थ, व्हाट, दिस इज माय अर्थ, ठीक, and this is the sky, ठीक। I am saying that the distance from my earth to sky is very large, ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और स्काई के दरमियान, ठीक। मैं कभी कह सकता हूं ऐसे, इतनी डिस्टेंस है, मैं कभी कह सकता हूं मीटर्स, मैं कभी कह सकता हूं इतनी डिस्टेंस है, मैं कभी कह सकता हूं इतनी डिस्टेंस है, ठीक। यानी कि जो मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूं वो मुझे काउंटिंग के लिए बहुत ज्यादा, यानी कि इट इज क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस टू रिमेंबर सच ए ह्यूज नंबर। सिंपली मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मैं कह दूं कि मेरी डिस्टेंस जो अर्थ से स्काई तक है
वो बहुत ज्यादा है। जो मुझे नंबर इसमें आ जाएगा, जैसे कि मैंने ये लिखा, जैसे कि मैंने ये लिखा इन किलोमीटर, जैसे कि मैंने लिखा इन सेंटीमीटर्स, वो नंबर बहुत ज्यादा है। एंड इट इज क्रिएटिंग इनकन्वीनियंस इन मी दैट टू रिमेंबर सच अ ह्यूज नंबर। ठीक, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए दो चीजें इंसर्ट किए गए, क्या? मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। अब मैं बता दूंगा मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स क्या है। देखिए, अभी मैंने कहा कि जो डिस्टेंस फ्रॉम स्काई टू अर्थ टू स्काई इज this. I can it represent as 10. ठीक, I will put some power. How much zeros I have got? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is it easy to remember now? This is my multiple. This is my sub multiple. Understand? Simply मुझे क्या करना है? मुझे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का कंसेप्ट वजूद में क्यों आया? इसीलिए कि जैसे दूसरी एग्जांपल ले लो, मेरे पास ये एटम है। ठीक, एटम का साइज बताया गया 10 raised power -9 एंगस्ट्रॉम्स। इट मींस आई हैव टू राइट इट इन दिस वे, 1 and 9 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 9. ठीक, it becomes inconvenience for me to measure to remember such a huge number. ठीक, to overcome this factor, to overcome this problem, I can simply put this in this form, 10 raised power -9. ठीक, 10 will act as a multiple, -9 will act as my sub multiple. Thank you.